हरे कृष्णा। इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था वर्ब के बारे में आप लोगों को कि वर्ब का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन की वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो उसमें बताया फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें फिनिट वर्ब में मैंने बताया था 4, आप लोगों को याद होगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। जिसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फिनिट वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल, तो जिसका मैंने बताया था कि आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो डिटेल से बताने के लिए आप जान लो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वह है जिसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सकर्मक क्रिया अर्थात उसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जैसे यहाँ है कि अगर सपोज किया जाए, आप समझो कि हम कहें कि राधा राइट्स, राधा लिखती है, तो आपके दिमाग में आएगा कि राधा लिखती तो है लेकिन क्या, व्हाट। तो जहाँ प्रश्न बन गया व्हाट, विच, हुज, वहाँ तुरंत ये समझ लीजिए कि वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो जब आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बताएंगे कि राधा राइट्स ए लेटर, राधा राइट्स ए नावल, तब वहाँ वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए आप कि आई बॉट ए कार, वी ईट राइस, तो मैंने क्या खरीदा? आई बॉट ए कार, वी ईट राइस। तो यहाँ पर राइस हम क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो यदि हम छोड़ दें कि वी ईट, तो आपके मन में प्रश्न आया ना, क्या? राइस। आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या? ए कार। तो यहाँ पर ये बॉट और ईट, ये दोनों क्या हो गए? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इनट्रांजिटिव वो होता है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने में सफल रहता है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ए डॉग बार्क्स। अब यहाँ ज़रूरत नहीं किस पर बार्क, स्ट्रेंजर्स पे कि किस पे, अपने मास्टर पे, वहाँ ये उल्लेख जरूर है, डॉग, ए डॉग बार्क्स, वो उसकी हैबिट है, भौंकता है, वो अपने अर्थ को स्पष्ट कर लिया। बर्ड्स फ्लाई, अब ये नहीं पूछना पड़ता है कि कहाँ, बर्ड्स कहाँ फ्लाई करेगा, वो आकाश में उड़ेगा, तो इसलिए बर्ड्स फ्लाई। तो इसका कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर हो जाता है वह होता है इंट्रांजिटिव। जिसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता, उसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वह होता है ट्रांजिटिव। अब तीसरी बात आ गई लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करता है, जोड़ता है, जिसको अपने यहाँ पर कैसा है कि संयोजक क्रिया, लिंक में संयोजन करना, जोड़ना। अब जैसे मोहन इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर ये क्या है? मोहन, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ मोहन इज ए टीचर, तो यहाँ टीचर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है। मोहन इज ए टीचर। ठीक। मदर वाज एंग्री, तो यहाँ पर वाज और इज, ये क्या हो गए? इज यहाँ और वाज यहाँ, ये क्या हो गए? लिंकिंग वर्ब हो गए हैं। तो इसके लिंकिंग वर्ब के अलावा जैसे बी वर्ब, बी वर्ब में आते हैं 5 होता है। बी में कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वाज और वर। तो ये होते हैं बी वर्ब। बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत होता है, जैसे कम है, ग्रो है, रैन है, फील है, बहुत है, ढेर सारे हैं। इसके बाद है आपको फ्रेजल वर्ब, संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब से आशय होता है जब क्रिया के साथ उसका प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे बैक, आउट, ब्रेक डाउन, गिव, गिव अप एट्सेट्रा, ये होता है। तो उसके साथ जैसे अनिल कम, अनिल केम अक्रॉस ये बियर इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर केम अक्रॉस जो है वो क्या, केम के साथ अक्रॉस लगा है, यह इसका क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आएगी, और समझ में आई होगी। नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट करो, या जो क्लास के बच्चे हैं वो हमें बताएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे नॉन फिनिट। हरे कृष्ण।